अगर मैं ये कहूँ कि यूरिक एसिड जो है वो ऐसी चीज़ है जिसका इलाज बहुत गलत किया जाता है और बहुत सारी ऐसी अलामात जो उसकी वजह से नहीं होती हैं, लोग समझते हैं कि ये उसी की वजह से हो रही हैं, तो ये शायद गलत नहीं होगा। आज बात करते हैं कि यूरिक एसिड की वजह से क्या क्या अलामात आ सकती हैं, इसका इलाज क्या करना भी होता है कि नहीं करना होता है और कब करना होता है, और उसके बाद इसके इलाज में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, जिसमें बात करते हैं। मैं डॉक्टर इकराम हूँ, मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ, फातिमा मेडिकल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ और प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ मैं शादमान में। यूरिक एसिड लेवल जो है, देखिए हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है जब भी प्यूरिन्स का मेटाबॉलिज्म होता है, जो आमतौर पे प्रोटीन के सोर्स से आती हैं, और उसकी वजह से जो है वो यूरिक एसिड बनता है। ये हमारे गट से, हमारी आंत से जज़ब होता है, ब्लड में जाता है, वहाँ से ये फ़िल्टर होता है किडनीज़ में जाके, और गुर्दे जो हैं उसको, किडनीज जो हैं उसको वो बॉडी से एक्सक्रीट करा देते हैं। इसका लेवल आमतौर पर लो ही रहता है, नॉर्मल ही रहता है। बाज़ औक़ात इसका लेवल बढ़ सकता है, या तो आपकी डाइट बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में है कि आप चिकन का इस्तेमाल और जो है मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं एक्स्ट्रा उसमें, या बहुत इसकी जो और चीज़ें हैं जिसमें ये पाया जाता है, जिसका मैं जिक्र करूँगा अभी। और इसका जो अंदर जो प्रोसेस होता है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, जेनेटिकली है, उसकी वजह से भी ये ज़्यादा हो जाता है। ओबेसिटी के साथ इसका रिस्क है, जो ज़्यादा जब वज़न बढ़ता है तो उसके साथ भी आम तौर पे इसका जो है वो बढ़ जाता है। ये किडनी के प्रॉब्लम में ये अक्सर बढ़ जाता है। अगर किसी को किडनी का मसला है और उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, निकाल नहीं पा रहे हैं, तो ये ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि इसके बड़े ज़्यादा होने का बायस बन सकती हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि किसी को अगर मिसाल के तौर पे कमर में दर्द हो रहा है, उसके मतलब कोई पट्ठे में दर्द हो रहा है, उसकी एड़ी में सिंपल सा दर्द हो रहा है जी, तो वो कहेगा ये यूरिक एसिड की वजह से। तो ऐसा नहीं है। देखिए यूरिक एसिड की वजह से क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनती हैं इसकी, और वो जाके जमा हो जाती हैं जोड़ के अंदर। तो क्या होता है कि उस जोड़ में जब वो जमा होती हैं तो वहाँ पे बड़ी ज़्यादा किस्म की सोजिश होती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। उस आर्थराइटिस में क्या होता है कि वो जॉइंट जो होता है वो सूज जाता है, रेड हो जाता है, उसके ऊपर हाथ लगाएं तो वो गर्म होगा, उसको आप मोड़ेंगे, हिलाएंगे तो बहुत पेन करेगा, आप उसके ऊपर थोड़ा सा भी दबाव आएगा तो वो दर्द करेगा, उसकी जो मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन है, वो कम हो जाएगी। ये कराता है। कौन कौन से जोड़ इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? सबसे जो बिग टो का जो है कॉमनली जोड़ जो है वो इन्वॉल्व होता है, उसको जो है ना वो वही उसका रेड हो जाएगा, हॉट हो जाएगा और पेन करेगा बहुत ज़्यादा। इस तरह ये नी जॉइंट हो सकता है, एल्बो हो सकता है, रिस्ट हो सकता है। ये आमतौर पे कॉमनली इन्वॉल्व होने वाले जॉइंट है। तो ये जॉइंट में आर्थराइटिस कराएगा जो यकदम फ्लेयर होता है, मतलब एक दिन में ही यकदम उसकी जो है ना वो अलामात आ जाती हैं। ये नहीं है कि किसी को 6 महीने से बाजू दर्द कर रहा है तो वो यूरिक एसिड की वजह से, ऐसा नहीं है। लोग ये खुद ही समझ लेते हैं कि जी ये मुझे यूरिक एसिड की वजह से दर्द हो रहा है, और यूरिक एसिड का टेस्ट खुद से ही करा लेते हैं और ख़ुद ही दवाई शुरू कर देते हैं। याद रखिए इसकी दवाई ऐसे नहीं लेनी होती है, इसके ऊपर बाकायदा गाइडलाइंस हैं कि कब आपने दवाई लेनी है, किस लेवल पे लेनी है। आमतौर पे लोगों का जैसे 6 या 6.5 तक अक्सर लेबॉर्ट्रीज़ का होता है, उनका अगर उससे 2 पॉइंट ऊपर चला गया, 6.7 6.8 हुआ, उन्होंने दवाई शुरू कर दी खुद से ही। ये बहुत सारे डॉक्टर्स भी उन्हें दवाई लिख देते हैं, तो इसकी जो है वो इंडिकेशन नहीं होती है। जब इसका एक्यूट अटैक होता है, इवन उसमें भी इसको कम करने वाली दवाई फ़ौरन शुरू नहीं कराई जाती है, बल्कि वो भी उस वक्त और दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर जो कि रूमेटोलॉजिस्ट इसको डील करते हैं या फिजिशियन डील करते हैं। वो उस वक्त उसको इन्फ्लेमेशन को कम करने की दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कुछ पेन किलर होती हैं, जैसे एनसेड्स क्लास की होती है, या कॉल्चिसिन एक दवाई है, या इसके अलावा स्टेरॉइड्स हैं वो दे सकते हैं उस वक्त के लिए। और जो यूरिक एसिड कम करने के लिए दवाई होती है वो आमतौर पे उस वक्त नहीं दी जाती होती है। तो इसमें जो आम तौर पे इसकी दवाइयाँ हैं वो अक्सर औकात ज़रूरत नहीं होती जो मरीज़ ले रहे होते हैं या उन्हें शुरू करा दी जाती होती हैं। लोग खुद से ही इतने वो होते हैं कि वो पहले ही आ कहते हैं डॉक्टर साहब ये देखें मेरी यूरिक एसिड की रिपोर्ट जो है वो इतना आ गया है, वो तो मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो ये बाजू में दर्द हो रहा है, मेरे तो पट्ठों में दर्द हो रहा है, ये मुझे यूरिक एसिड की वजह से ही है, तो वो मुझे दवाई लिख दें। तो उनका प्रेशर भी होता है और डॉक्टर भी लिख देते हैं। तो
इसमें आमतौर पे जब किसी को एक दफ़ा अटैक हो तो उसके बाद भी वो बल्कि 2 या 3 दफ़ा अटैक हों उसके, तो उसके बाद आमतौर पे दवाई शुरू की जाती है। लेवल बहुत हाई हो, अगर 9 से ऊपर है उसका लेवल, फिर दवाई शुरू की जाती है। तो जब भी आपको इसका मसला होता है तो आपने लाजमी अपने डॉक्टर के पास जाना है और फिर उससे मशवरा लेना है कि दवाई की ज़रूरत है भी कि नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसकी ग़िज़ाएँ कौन कौन सी हैं जो इसके बढ़ने का बायस बन सकती होती हैं। इसमें सबसे अगर मैं बात करूँ जो इम्पॉर्टेंट है वो तो साफ ज़ाहिर है मीट है। मीट जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो इसका बायस बनेगा, और उसमें जो है आपने कोशिश यही करनी है कि रेड मीट का इस्तेमाल कम करें और चिकन का इस्तेमाल भी कम से कम रखें, ताकि ये क्योंकि जो इसमें प्रोटीन होती है वो जब डाइजेस्ट होती है तो साफ ज़ाहिर है वो यूरिक एसिड के बढ़ावे का बायस बनती है। बहुत ज़्यादा कार्ब्स वाली चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा स्वीट चीज़ें हैं, मीठे वाली जो चीज़ें हैं, वो भी इसके बढ़ने का बायस बन सकती हैं, तो उनका इस्तेमाल भी आपने कम से कम रखना है। ये जो सोडा ड्रिंक्स हैं, ख़ास तौर पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, ये भी इसके बढ़ने का बायस बनते हैं। अल्कोहल का यूज़ जो है वो भी इसके बढ़ने का बायस होता है, और अगर आपको अटैक है उस दौरान में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हुआ है आर्थराइटिस का, उसके दौरान आप लेते हैं तो वो बहुत हद तक जो है वो बढ़ जाता है। फ़िश जो है उसका इस्तेमाल किसी हद तक सेफ़ है, वो आप कर सकते हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल आमतौर पे इसमें सेफ़ होता है। वेजिटेबल का इस्तेमाल जो है वो सेफ़ होता है। अक्सर जो है कुछ जो ये हरे पत्ते वाली सब्ज़ियां हैं जिसमें ये पालक है, साग वगैरह है, ये आमतौर पे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा उसको उसका रखना है, ख्याल रखना है। लेकिन बाकी सब्ज़ियाँ जो है आप सारी ले सकते होते हैं। नट्स का इस्तेमाल अच्छा है, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन इसकी दवाई के लिए हमेशा आपने डॉक्टर से पहले मशवरा करना है, फिर आपने उसको देखना है कि आया उसमें कौन सी इंडिकेशन है जिसकी वजह से दवाई की ज़रूरत है। हाँ, लेकिन अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप अपने वज़न को कंट्रोल करें। अगर आपको फैटी लिवर है तो साफ ज़ाहिर है ये वो चीज़ें हैं जो कि आगे चल के दिल की बीमारियों का बायस बन सकती हैं, उनको आपने देखना है। इसके अलावा ये होता है कि बाज़ औक़ात ये स्टोन्स का बायस बन रहे होते हैं, साफ ज़ाहिर है उसमें भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो फिर आपने अपने डॉक्टर को बताना है, उससे मशवरा लेना है और उसके बाद फिर उसकी मेडिसिन स्टार्ट करानी है। तो यूरिक एसिड का इलाज सही तरीके से करें। सेहतमंद रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।